है क्योंकि आज मैं अपने वीर भाइयों के पास हूँ और आप सभी भाइयों को मेरी ओर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर वक्त हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं, डटे रहते हैं। और मैं समझ सकती हूँ, जान सकती हूँ कि आप लोग, क्योंकि आप लोगों को छुट्टी नहीं मिल पाई है, मन में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे संदेश होंगे जो आप अपनी बहन को पहुंचाना चाहेंगे। तो आज सुदर्शन न्यूज़ आपके साथ है। आप में से सबसे पहले मेरे साथ कौन आ रहा है बात करने के लिए और अपना संदेश अपनी बहन तक पहुंचाने के लिए? चलिए, हमारे साथ हैं भीम सिंह राणा जी। भीम सिंह जी, पहले तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना। और आपको भी मैडम। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, छुट्टी नहीं मिल पाई और कई बार ऐसा होता है छुट्टी नहीं मिल पाती है, कैसा महसूस होता है ऐसे वक्त समय पर? ऐसा नहीं है कि ये छुट्टी नहीं मिल पाई है, छुट्टी मिली है, लेकिन अभी मतलब फ़ौज को मद्देनज़र रखते हुए आधी ड्यूटी अभी हम कर रहे हैं। आधे हमारे बंदे आज ही रक्षाबंधन के उपलक्ष्य त्यौहार पे जो है छुट्टी गए हैं। तो आधे त्यौहार ऐसे होते हैं जो कि आधे बंदे जा पाते हैं, जो हमारे नज़दीक लोकल के जो बंदे हैं वो आज रक्षाबंधन के त्यौहार पे चले गए हैं अपनी सिस्टर के साथ जो है रक्षाबंधन मनाने। अच्छा, रक्षाबंधन, रक्षा का वचन लेती हैं बहनें। हम देशवासी, आप हैं, आप हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। आज पूरे देशवासियों को और ख़ास तौर से आपकी जो बहन जिनके पास अभी आप मौजूद नहीं हैं, उन तक कोई ख़ास संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले जो मैं अभी मेरे घर पे मेरी माताजी, भाई भाभी और जो मेरी बड़ी बहन है उनके लिए रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की डेट पे मैं अपनी बड़ी बहन को काफ़ी मिस कर रहा हूं, ताकि मैं रक्षाबंधन के त्यौहार पे नहीं पहुंच पाया, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले रक्षाबंधन के त्यौहार पे मैं अपनी बड़ी बहन के साथ रक्षाबंधन मना पाऊं। आप अपनी बड़ी बहन के पास नहीं हैं, लेकिन आपका संदेश देखिए सीधे पहुंच रहा है, उनके दिल तक पहुंचा। और आपकी ऐसी लाखों करोड़ों बहनें हैं जिन तक आपका संदेश पहुंचा है। भीम सिंह राणा जी, आपने कहा कि आपकी बड़ी बहन है, कोई ऐसी याद इस वक्त अगर आप साझा करना चाहते हो बचपन की, कभी बड़ी बहन से डांट पड़ी हो या सेना में आने से पहले क्या कैसा डर उन्होंने फील किया, कुछ अगर ऐसी याद आ रही हो? बड़ी बहन के नाते जो छोटा मोटा काम जैसे बताया करते थे कि अभी हम बाहर खेलने जाया करते थे, जब कभी वो बुलाती थी हम टाइम से नहीं आते थे क्योंकि खेल पे बिजी रहते थे, तो कब उस वक्त जो काफ़ी मतलब हमारे को डांटा करती। तो आज वो दिन याद आ रहा है कि आज अगर हम उसके पास होते तो वही वो पल हम उसके साथ जो है बिताते, लेकिन अभी आज की डेट पे वो नहीं है, तो काफ़ी मतलब मिस हो रहा है। तो ऐसे ही थोड़े से मिसिंग ज़रूर है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भीम सिंह राणा जी। थैंक यू मैडम। बहुत बहुत मिस कर रहे हैं अपनी बहनों को, इसीलिए तो सुदर्शन न्यूज़ ने इस बार सोचा कि हम खास तौर से अपने उन वीर भाइयों के पास आके रक्षाबंधन का पर्व सेलिब्रेट करें जो अपनी बहनों से दूर हैं, जिनके मन में बहुत कुछ है कहने को। और ऐसे ही हमारे साथ और सारे वीर भाई हैं। आप में से अब कौन आ रहा है हमारे पास? चलिए, हमारे साथ खास तौर से आर्मी कैंट में मंदिर है और सद्भाव की जो प्रेरणा देता है, ख़ास तौर से हमारे साथ पंडित जी हैं, पूज्य पंडित जी हैं। पंडित जी, जब हम आर्मी कैंपस में देखते हैं रक्षाबंधन बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, क्या होता है? सबसे पहले इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर समस्त भारतवासियों को और सुदर्शन न्यूज़ को मैं हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ, जो हमारे जवानों के बीच यहाँ तक पहुँचा। और जैसे कि हमको पूछा गया है सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से कि हमारे सेना में रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है, तो इस अवसर पर जो भी हमारे जवान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कमान अधिकारी महोदय की यह कोशिश रहती है कि बंदे छुट्टी जा सकें, लेकिन सेना का भी काम चलाना है, तो कभी कुछ बंदे यहाँ रह जाते हैं। तो जिन बंदों की, जैसे आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के पावन अवसर पर जो राखियाँ बहन भेजती हैं उनकी राखियाँ मैं बांधता हूँ उनको, और जिनकी किसी कारणवश नहीं आ पाती हैं वो भी हमारे मंदिर में एक प्रोग्राम होता है तो उनको राखियाँ मैं बांधता हूँ। अच्छा, ऐसे बहुत सारे रक्षाबंधन गए होंगे, आपने देखा होगा, जिनको छुट्टी नहीं मिल पाती है, उनका हाव भाव, उनका जो उस समय जो महसूस करते हैं, कभी आपसे इन वीर भाइयों ने साझा किया? एक तो अपनापन तो होता ही है, तो जिसमें सभी लोग, हमारे जवान अपनी बहन को काफ़ी मिस करते हैं, लेकिन हमारे जो जवान हैं, हमारे समस्त जो भारतवासी की जो माता हैं, बहनें, उनको अपनी माता और बहनें ही समझते हैं, जिस वजह से यह कमी हमारी हमेशा पूरी होती रहती है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी हमें समय देने के लिए। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये वो जवान है जो अपने घर से कोसों दूर है, लेकिन उनका घर एक जगह पे नहीं है, उनका घर तो पूरी भारत माता है। और इस वक्त पूरी भारत माता की बहनों को खास तौर से रक्षा का वचन दे रहे हैं हमारे ये भाई, और इन भाइयों से ही आज तो हम खास बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। सर, मैं आपके पास आती हूँ।
आप कहाँ से हैं सर? मैं यूपी से हूँ, आप यूपी में कहाँ? बलिया से। बलिया से है। बलिया वीर पुरुषों की धरती कही जाती है। रक्षाबंधन के पर्व पर आप घर पर नहीं हैं, सबसे पहला संदेश मैं चाहूँगी अपनी बहन को पहुँचाइए। मेरी तो कोई सगी सिस्टर तो है नहीं, बट मेरी जो भी सिस्टर है, चाचा की लड़की है, जो भी, मैं उसको यही संदेश दूंगा कि हमेशा हंसती रहे, मुस्कुराती रहे और खुश रहे। इस रक्षाबंधन के अवसर पे मैं नहीं आ पाया, लेकिन अगले रक्षाबंधन पे मैं ज़रूर आऊँगा, कोशिश यही रहेगी मेरी। अगले रक्षाबंधन पे ज़रूर आएंगे। आपने कहा कि आपकी ऐसे बहनें नहीं हैं, आपको पता है इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको आपकी करोड़ों बहनें देख रही हैं और करोड़ों बहन आपसे बस एक वायदा लेना चाहती हैं कि उनकी रक्षा का वचन। कितना मुश्किल हो जाता है कई बार अगर घर और अपनी ड्यूटी में चुनाव करने में। आप लोग तो हमेशा ड्यूटी को सर्वप्रथम मानते हैं, लेकिन कभी कभी क्या कोई ऐसा पल आता है जब लगता है कि काश हम घर पर होते? जब ड्यूटी से फ्री होते हैं, वैसे तो ड्यूटी हमारी 24 आवर्स की है, जब भी थोड़ा टाइम मिलता है तो हम घर वालों को, मदर फादर को, सबको मिस करते हैं। उसमें बहनें भी हैं, भाई भी है, मदर फादर भी है, सबको मिस करते हैं। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है ये बताइए? कभी कोई कविता या कोई शायरी या गीत संगीत? हॉबी एक है ना, देश की रक्षा करना, ये सबसे बड़ी हॉबी है। अच्छा, यहाँ पर, और इस बात पे तो तालियां होनी चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से कोई अगर आज के खास दिन पर गीतों के जरिए कोई संदेश देना चाहता हो तो मेरे वीर भाई सुनील सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुनील जी, आप कहाँ से? यूपी आजमगढ़। आजमगढ़ से हैं। आज का दिन बहुत खास मान रहे हैं, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है, रक्षा का वचन लिया जा रहा है। आज सबसे पहले कोई संदेश देना चाहते हैं अपनी बहनों? जी, मेरी बहन का नाम है पूजा सिंह। मैं भगवान से यही आशा करता हूँ कि वो जहाँ भी हैं अपने परिवार के साथ खुशी रहें, और मैं अगले रक्षाबंधन पे ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बहन के पास जाके राखी बंधवाऊँ। पूजा जी आपकी छोटी बहन है या बड़ी बहन? मेरे छोटी हैं। छोटी बहन है। छोटी बहन है पूजा जी, आपके भैया नेक्स्ट रक्षाबंधन पे आपके साथ ज़रूर होंगे। छोटी बहनों के साथ और बड़े भाइयों के साथ शरारत भरी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। अगर कोई ये कहानी आज हमारे साथ साझा करें तो अच्छा लगेगा। पूजा जी को कुछ याद दिलाना चाहेंगे? कोई कहानी, कोई बात? बचपन में छोटी थी तो शरारतें बहुत करते रहते थे बच्चे, तो बहन छोटी थी तो वो शरारत करती थी हमेशा। नहीं, अभी तो शादी वगैरह हो गई तो वो अपने परिवार में है, तो वहाँ पे अपना खुश रहें, बस यही है। कुल मिलाकर पूजा जी तक मैसेज पहुंच चुका है। शरारत भरी कहानियां बहुत होंगी, शरारत भरी यादें बहुत होंगी। उन यादों के बीच आज जब रक्षाबंधन का पर्व आप मना रही हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके भाई आपके साथ नहीं हैं। आपके भाई हमेशा आपके साथ हैं और हमारे ये वीर भाई हर सेकंड हर पल हमारी करोड़ों बहनें जो इस वक्त टीवी स्क्रीन देख रही हैं उनके साथ हैं। उनकी कलाई पर आप भले ही आज राखी नहीं बांध रही हों, लेकिन उनके मन में जो आपने जगह बनाई है वो कोई भी नहीं छीन सकता। और जैसा कि हम खास तौर से यहाँ पर वीर भाइयों के साथ रक्षाबंधन मना रहे हैं, थोड़ा लाइट मूड है। बहुत सारे हमारे वीर भाई ऐसे हैं जो सरहद पर जाकर दुश्मन के छक्के छुड़ाने का मादा तो रखते हैं, लेकिन हल्के पलों में गीत संगीत भी गुनगुना लेते हैं। आप में से देखिए हमारे साथ रोहित जी हैं। रोहित जी, सबसे पहले आपका संदेश आपके घर। मैं अपनी छोटी बहन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और आज जैसा कि राखी का माहौल है तो मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो आई लव यू पूजा, थैंक यू। भाई ने संदेश दे दिया है, मिस बहुत कर रहे हैं। मिस कर रहे हैं, क्या कोई गीत याद आ रहा है? हाँ मैं गीत गाना चाहूँगा। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपनी बहन तक खाली मैसेज नहीं पहुंचा रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि सुदर्शन न्यूज़ के कैमरे के जरिए ये बात आपने करोड़ों बहनों तक पहुंचाई है। और मैं भी आपकी बहन होने के नाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हर पल हर क्षण हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी। अब हमारे साथ मैं अगर सर्वेश सिंह जी, आप
बहुत गंभीर लग रहे हैं, क्या सोच रहे हैं पहले ये बताइए। कोई गंभीर नहीं सोच रहे हैं। किस याद आ रहा है, कुछ पुराना समय कुछ याद आ रहा है? हाँ, घर के बारे में थोड़ा याद आ रहा। कोशिश करेंगे, हो सकता है कल छुट्टी जाने के लिए, कल 5-6 घंटे की छुट्टी मिल जाए तो हम सिस्टर के पास जाएंगे नोएडा में। अच्छा चलिए, ये मतलब ये अच्छा समय है, नोएडा में आपकी सिस्टर। आप वैसे कहाँ से? हम यूपी इटावा से। आप इटावा से हैं। अच्छा, रक्षाबंधन की बात हो रही है, रक्षा का दिन वचन लिया जाता है, वचन के साथ साथ जेबी भी बहनें ढीली करती हैं। सबसे पहले कहती हैं राखी तभी बांधूंगी जब आप जेब अपनी ढीली करोगे। कोई ऐसी बात आपको अपनी बहन की, कोई शरारत वाली याद जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर से शेयर करना चाहें? मेरी मैम जो कभी बोलो उसके लिए बोला साड़ी मेरे को चाहिए, साड़ी बोला ये नहीं चाहिए 1000 की नहीं चाहिए, कम से कम 1500-2000 रुपए की हमारे को साड़ी चाहिए। जब आना अगर राखी नहीं आई तो साड़ी तो पक्का ही देना बोला जब छुट्टी आते हो। हाँ ये है। तो भाई राखी तभी बंधेगी जब साड़ी मिलेगी, ये कंफर्म है। तो ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, तो आपने तो सर्वेश जी ने तो प्रॉमिस कर दिया है कि वो वादा ज़रूर निभाएंगे। फिर भी आपकी और सारी जो बहनें हैं इस वक्त देश के कोने कोने में, जो आपकी करोड़ों बहनें हैं, कुछ ऐसी बहनें हैं जो आज शायद ऐसे माहौल में हों जहां उनके भाई उन तक नहीं पहुंच पा रहे हों, वो मुसीबत में हों, उन लोगों के लिए अगर वो इस वक्त टीवी स्क्रीन देख रहे हों, उनके लिए आप क्या कहें? मैं उनको सभी बहनों को शुभकामनाएं करता हूँ कि जो भी कहीं जैसे उनके जो भाई हैं, जैसे कोई बॉर्डर पे छुट्टी उनको नहीं मिली टाइम से, तो वो ऐसा मत समझना। नेक्स्ट इस बार अगर कोई काम लग गया तो नेक्स्ट बार आने की कोशिश करेंगे। चलिए, नेक्स्ट टाइम पे आने की कोशिश करेंगे और रक्षा ऐसे ही करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश जी। अब हम खास तौर से हमारे साथ एक और मेरे वीर भाई जुड़ रहे हैं, कुशाल सिंह जी। कुशाल जी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत कुछ मन में चल रहा है, क्या चल रहा है? सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। आप लोगों के माध्यम से अभी हम अपने घर वालों को संदेश पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले मैं पूरे भारतवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। सबको रक्षाबंधन बहुत बहुत मुबारक हो। अभी जैसा कि मेरे कज़न सिस्टर है, सारे मेरे रियल सिस्टर तो कोई नहीं है, तो हम कज़न सिस्टर को मेरे को राखी मतलब पहुँच चुकी है। अब हम उनसे वही गया, इस बार हम नहीं पहुँच पाए हैं, कुछ रीज़न हो सकते हैं इसके लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम साथ सेलिब्रेशन करें। आज दिन तक मेरे को कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मेरी रियल सिस्टर नहीं है, मतलब कज़न सिस्टर ने इतना ज़्यादा प्यार किया है, उनका संदेश हमें पहुंच चुका है। अभी हम चाहते हैं कि वो खुश रहे। उनका नाम लेके आप उनको संदेश पहुंचाएं। मेरे कज़न सिस्टर में दया ठाकुर है, उर्मिला ठाकुर है, डोलमा ठाकुर है, वीना ठाकुर है, जो मेरी कज़न सिस्टर है। तो उन्होंने मुझे भाइयों ज़्यादा ही प्यार दिया आज दिन तक, तो मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि उनका संदेश में मिल चुका है। और मैं भी चाहता हूँ कि वो अपने परिवार में खुश रहे। और बाकी हमारा अगर जैसे हम नहीं जा पा रहे तो हमारे पंडित जी हैं मंदिर में, तो हमारा सेलिब्रेशन पूरा होता है यहाँ पे। जैसे हमारा सुबह पूरा दिन कल मंदिर का चलेगा, तो उसमें राखी बांध सकते हैं अभी हम लोग। तो हम मतलब घर को मिस तो करते हैं, लेकिन खुशी ये भी है कि हम यहाँ भी पूरा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पूरा सेलिब्रेशन कर। अच्छा, क्या ये पहला मौका है कि आपको घर नहीं जा पाई है? इसके पहले भी कई ऐसे मौके हैं? अभी मैम जैसे पिछले साल मैं राखी सेलिब्रेशन किया घर पे, तो इस बार मेरे और भाई गए हैं जो राखी मना रहे हैं, तो हमें खुशी है इस चीज़ की कि सबको मौका मिल रहा है बार बार। कल को हमारे को और मौका मिलेगा कुछ और सेलिब्रेशन करने का। सेलिब्रेशन तो हम यहाँ आज आपके साथ इसीलिए कर रहे हैं, और आपका मैसेज, आपका संदेश आपकी बहन तक पहुँच चुका है। लेकिन क्या आप कविता या कोई गीत या कोई जोक सुनाना चाहते हो, ताकि जो दूर आपकी बहन बैठी हुई है वो उसे सुनकर और ज़्यादा खुश हो जाए? हम तो उनको वही बधाई देना चाहते हैं कि आप रक्षाबंधन आपको बहुत मुबारक हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुशाल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्त था जब आप सब यहाँ ज्वाइनिंग से पहले बहुत आप लोगों की बहुत टफ ट्रेनिंग होती है। आप में से कोई अगर यहाँ के ये साझा करे कि उस ट्रेनिंग के दौरान कितने लोगों को डर लगा था, फिर उसके बाद कितने लोगों ने सोचा क्या हम इसमें जाना है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, कई बार होता है हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ टफ देखते हैं, डावाडोल हो जाते हैं, लेकिन फिर उस वक्त आपकी बहन ने आपको ये कहा हो कि नहीं, डटे रहो, लगे रहो। कोई ऐसी कहानी आप में से किसी की हो? आइए, प्लीज आइए। चलिए, हमारे साथ भूपेंद्र कुमार मेरे भाई इस वक्त जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले तो आपका संदेश पहुंचना चाहिए आपको। मैं अपनी बहन को, आज तो बहुत खुशी का दिन है कि आज रक्षाबंधन का दिन है, और मैं घर पर नहीं जा पाया, इसके लिए बहन से क्षमा चाहता हूँ। मेरी बहन के बदले ये भी मेरी बहन की तरह है, तो मेरे को आज राखी बांधेगी,
और उसके बाद मैं अपनी बहन, मैं सिवान बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी बहन का शादी हो चुका है और वो ससुराल में है। तो मैं जब पहले जाता था घर पे तो मेरी बहन जब राखी बांधती थी मेरे को तो पहले बोलती थी मेरे को पहले पैसा चाहिए, उसके बाद मैं मिठाई खिलाऊंगी। तो राखी तो बांध देती थी लेकिन मिठाई नहीं खिलाती थी, तो इसीलिए मैं पैसा हमेशा जेब में रखता था। तो अभी भी जेब में पैसा लेके आया हूँ कि राखी के दिन है तो कोई ना कोई तो राखी बांधेगा, इसलिए मेरे पास अभी पैसा मेरा जेब में ही है। तो पैसा तो हमेशा रखना पड़ता है रक्षाबंधन का दिन। तो अपनी दीदी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र कुमार जी। ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ आपके दिलों में, आपके जहन में ज़रूर याद आ रही होंगी और आज उन्हीं छोटी छोटी कहानियों को साझा करते हुए ये खास कार्यक्रम हम अपने दर्शकों को भी के साथ भी साझा कर रहे हैं और आपकी भावनाएं भी रख रहे हैं। अच्छा, सच्चाई से बताइएगा, आप में से जिनकी छोटी बहनें हैं, ख़ासतौर से अक्सर शायद आप लोगों को हंसी भी आए, अक्सर हम देखते हैं कि बहन जब कॉलेज जाती है और अगर कोई लड़का उसका पीछा करता है तो भाई आगे आके उसकी पिटाई करता है। आप में से कितने लोगों ने पिटाई की है ऐसे किसी मूवमेंट को? कोई शेयर करेगा? भाई दिखाइए, आइए, आप में से कौन आ रहा है? आप आइए। विकास जी, पिटाई वाला मूवमेंट तो हम ज़रूर आपसे शेयर कराएंगे अपने दर्शकों के साथ, लेकिन सबसे पहले आपका मैसेज आपकी बहन के लिए। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को रक्षाबंधन पे हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस पावन अवसर पर कि हम इतनी दूर रहते हैं लेकिन हम किसी के पास नहीं जा पाते, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण हम नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण इतनी दूर से हम ये सब शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपकी बहन कज़न हो या आपकी रियल सिस्टर हो, रियल से क्या नाम है उनका? रीना जी को। तो रीना जी के लिए आपने किसकी पिटाई की थी और क्या था वो वाकया? आज अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे सुदर्शन के क्या हुआ था? एक बार मैम ऐसा था कि जैसे प्लस टू में मेरी जो सिस्टर थी वो प्लस टू में पढ़ती थी, तो मैं फौज में आर्मी में थे करीबन। तो एक बार मैं घर पे छुट्टी जब गया हुआ था तो मेरे को ना एक बार उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कोई लड़का है जो मतलब कि डेली ऐसे पीछा करता है। तो मैंने जब पूछा उनसे तो मतलब पहले उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वो लड़का है, तो मतलब पास का ही है। तो मैंने उसको बोला कि तो ऐसा ही होगा, कोई एक दो दिन मैंने देखा, लेकिन उन्होंने हर बार मेरे को एक हफ्ता हो गया तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा। तो मैंने जब गया उनके साथ में गया, मैं बस में गया, तो वो रियल में सच में वो लड़का ऐसे छेड़खानी कर रहा था। तो तकरीबन और भी लड़कियाँ थी, उनके साथ भी वो ऐसा ही व्यवहार कर रहा था। तो उसके साथ क्योंकि मेरे साथ में एक लड़का था, मेरा दोस्त था, मैंने उसको पास साथ में लिया और मैं उसके गांव में चला गया। तो मेरे उसके गांव में मेरा एक दोस्त था, तो उससे मैंने पहले पूछताछ की भी ये लड़का है, कहाँ रहता है। जैसे वो था तो मैं उसके घर पे चला गया। अब घर पे चला गया तो उसने देखा मेरे को कि ये, उसको पता था कि ये उसका भाई है लड़की का। जैसे उसने मेरे को देखा तो वो घबरा गया। तो मैंने उसको इतना बोला, पहले धीरे से उसको बोला कि ऐसी ऐसी बात है कि ऐसी लड़की के पीछे तू उसको काफ़ी दिन से परेशान कर रहा है, तो तुम मत, ठीक नहीं है तो मत कर ऐसा। लेकिन वो क्या है कि वो मेरे को धमकाने लगा कि आप कौन होते हो, ये क्या कर रहे हो, कैसे ऐसे बोल रहे हो। और तो फिर तो विकास जी का जवान जाग गया। फिर तो मैंने उसको ऐसी तो मेरे साथ में और भी लड़का था, हमने ऐसा उसको पीटा ना, वो कभी फिर ज़िंदगी में कभी वो नहीं आया। एक बात तो है इस कहानी से, इसलिए मैंने ये कहानी साझा कराई क्योंकि एक जवान जो होता है उसके अंदर जो शौर्य होता है, जो वीरता होती है, जो पुट होता है, वो बहुत पहले से ही दिल में जगह कर जाता है। और शायद यही कहानी रही होगी आगे चलकर। देखिए, विकास जी हैं हमारे साथ जो अब एक ऐसे जवान हैं, जैसे उन्होंने उस लड़के की पिटाई की थी। अगर हमारे देश की सीमा की तरफ भी अंदर कोई घुसने की कोशिश करेगा या देश की तरफ भी कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो उसकी भी खैर नहीं, क्योंकि हमारा जवान भाई विकास वहाँ पर मौजूद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और कहना चाहते? मैम, मेरी सिस्टर का नाम रीना सलारिया है। मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि मैं इस बार नहीं आ पाया, लेकिन अगली बार आने की हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सरहद पर हो, चाहे सीमा पर जैसी भी स्थिति आ रही हो, हमने देखा है कि दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए हमारे ये वीर भाई हमेशा तत्पर रहे हैं। एक प्यारा सा एहसास हो तो
हर पल मेरी आस हो तुम, इसीलिए तो खास हो तुम। आज का दिन भी खास है और आज खास तौर से भाई बहन का ये पर्व जब पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो हमने आज के दिन को पूरी तरीके से समर्पित किया है हमारे उन वीर भाइयों के नाम, जो भले ही अपने घर ना जा पाए हों, लेकिन सरहद के ये सिपाही, देश के ये रक्षक हर वक्त हमारी और आपकी रक्षा में तैनात हैं, तत्पर हैं। आज हम जरिया बन रहे हैं उनकी बहनों तक उनका प्यारा सा संदेश पहुंचाने का। आज खास तौर से मैं अपने इन वीर भाइयों के बीच मौजूद हूं और अब मेरे साथ कौन आने वाला है? मेरा वीर भाई कौन आ रहा है? रितेश जी, जैसा नाम वैसा काम, रितेश बहादुर। तो बहादुरी के साथ पहले तो एक संदेश अपनी बहन। मैं सुदर्शन न्यूज़ का बहुत आभारी हूँ कि आपके माध्यम से मैं अपने घर परिवार वालों को अपना संदेश पहुँचा सकता हूँ। और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मैं अपने जो 4-5 सिस्टर हैं, 3 मेरी सगी हैं, 2 बुआ की लड़की हैं जो हमारे घर में रह रही हैं, उनको आज मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। और आपके माध्यम से मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ, कोई बात नहीं सिस्टर, इस बार नहीं आ पाया हूँ, अगली बार मैं आके आपके साथ ये त्यौहार ज़रूर मनाऊंगा। अच्छा, ये तो आपने वायदा कर दिया, अगली बार आप ज़रूर जाएंगे, लेकिन कभी कभी होता है ना, 5 बहनें होती हैं या ज़्यादा बहनें होती हैं और भाई एक होता है, जेब एक ही होती है। ऐसे सिचुएशन पर कैसा फील होता है? क्योंकि राखी तभी बनती है जब नेग निकलता है। हम 2 भाई हैं और 5 बहनें थे, तो हम दोनों पहले क्या है, हमारी 5 सिस्टर छोटी हैं, तो हम दोनों पहले आपस में गुटबाजी कर लेते थे कि भाई ऐसा है कि राखी उसी बनवाएंगे जो ज़्यादा मिठाई खिलाएगी। तो मिठाई तो 1 डब्बे 2 डब्बे रहती थी, तो हम बोलते थे कि जो भाई ज़्यादा मिठाई खिलाएगी उससे पहले राखी बनवाएंगे। और वो अपने यहाँ गुटबाजी कर लेते थे कि भाई जो पहले पैसा ज़्यादा देगा उससे हम पहले राखी बांधेंगे। तो हम कभी दादाजी से मांगते थे, कभी पापा जी से मांगते थे। उसके बाद नौकरी लग गई तो फिर कोई टेंशन रही नहीं है। हाँ, नौकरी लग गई तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपने बात बहुत अच्छी कहानी जो याद की है और जो साझा किया, मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त जो दूर बैठी हैं आपकी बहन इन बातों को सुन रही होंगी, आँख थोड़ी सी नम हुई होगी ज़रूर, लेकिन दिल में ये सुकून होगा कि आज उन्होंने अपने भाई को देखा और आपका संदेश वहाँ तक पहुँचा। और उम्मीद करते हैं कि अगले साल अपनी बहनों तक आप ज़रूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश जी, हमें समय देने के लिए। जब रक्षाबंधन आता होगा, बचपन में थोड़ा आप लोग ज़रा लौट जाइए उसी दौर में, आप में से कितने हैं जो अकेले भाई हों और जिनकी ढेर सारी बहनें हों? कोई है? आपका हाथ धीरे से उठा। आइए 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 पाल साहब, आइए। बेबी पाल साहब, कितनी बहनें आपकी? मेरी 5 बहनें हैं। आप अकेले हैं? मैं 5 भाई हैं, 5 बहनें। अच्छा, 5 भाई 5 बहन। तो आज अपनी बहनों को सबसे पहले क्या समझाएं? सबसे पहले तो मेरी मम्मी को तब काफ़ी मिठाई, अभी वो टाइम याद आता है, लेकिन अब जैसे जैसे अब हम बड़े हो गए तो धीरे धीरे सब भूल गए। नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि बड़ी बहन वो चाहे आप जितने बड़े हो जाए, बड़ी बहन हमेशा माँ तुल्य होती है और वो हर बात पर एक बार डांटती ज़रूर है। अभी भी क्या कभी कोई ऐसा मौका आता है? अभी भी वो हमें क्या है, जैसे मम्मी से ज़्यादा बड़ी बहन ही डांटती है। जो भी कोई हमारे घर में फंक्शन होता है उसमें हर चीज़ में बड़ी बहन ही करती हैं जो भी कुछ। मतलब शरारत आप ज़्यादा करते हैं तभी दीदी ज़्यादा डांटती है? वो शरारत तो नहीं करते, लेकिन फिर भी डांट तो पड़ती ही रहती है। डांट में भी प्यार छुपा है। और बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र सिंह जी, आपने साझा किया अपनी बातों को। डांट में भी प्यार छुपा हुआ है। ऐसे कौन से और भाई हैं जिन्होंने अपनी बहनों से बहुत डांट खाया, वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन उस डांट में भी प्यार छिपा हो? आइए 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 आइए, गौरव जी साझा करिए बात। सबसे पहले मैं अपनी मीनाक्षी सुजवान और नीतू सुजवान, मेरी 2 सिस्टर्स हैं, मैं दोनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही इस टीवी के माध्यम से मैं अपनी सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस पर्व की। और मैं अपनी दोनों सिस्टर्स की राखी मिल गई है, जो कि मैं अपने मतलब अभी यहाँ मंदिर में पहन लेंगे हम उसमें। उसके बाद में मतलब काफ़ी मेमोरेबल डेज थे अपने स्टडीज़ के टाइम पे, कि दीदी ने हर जगह मुझे सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है हर जगह पर। स्टडीज़ में ख़ास तौर पे मेरी दोनों सिस्टर्स बड़ी हैं, तो उन्होंने हर जगह पे मुझे मोटिवेट किया है।
तो स्टडीज़ के मामले में उन्होंने बहुत मार पड़ी है। स्टडीज़ के बारे में का पढ़ाई नहीं करते थे या करते थे और गड़बड़ हो जाती थी? एक्चुअली हम जब स्टडीज़ के लिए वो हमें लेके आती थी पकड़ पकड़ के कहीं से भी, हम खेलने के लिए मतलब ज़्यादातर स्पोर्ट्स ही रहे हैं हम। तो शुरू में जब भी कभी मतलब एग्ज़ाम टाइम में भी हम खेलने चले जाते थे तो वो हमें पकड़ पकड़ के लाती थी, बोला स्टडीज़ करो अपनी, और उसके बाद फिर अगर नहीं पढ़ते तो फिर मार लगती थी और रात को देर तक जगे रहने वो साथ जगती थी और मतलब पढ़ाती थी और साथ में बैठा के। उस पिटाई में भी प्यार होता था। ऑफ कोर्स उसकी वजह से ही अभी हम इस स्टेज में खड़े हैं कि यहाँ पर पहुँचे हैं, और काफ़ी मोटिवेट किया उसने, इस जॉब के लिए भी काफ़ी मोटिवेट किया उसने। कहा कि उसकी होपिंग थी कि मैं आर्मी में जाऊँ, और उसकी एक तरह से उसने काफ़ी मतलब विश भी मांगी थी गॉड से कि मेरा भाई आर्मी में सिलेक्ट हो जाए। देन सबसे ज़्यादा आप भावुक हो रहे हैं ये बात बताते हुए। मिस कर रहा हूँ अपनी सिस्टर को। मिस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आज मैं आपके साथ हूँ और गौरव जी की बहन तक वो संदेश पहुँचा है। और गौरव, सबसे बड़ी बात है वो पिटाई ही वो प्यार था, आज ऐसे वीर जवान को हमारे सामने खड़ा किया। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, हम समझ सकते हैं भावुक होना लाजमी है, भावुक होना स्वाभाविक है, क्योंकि आज भाई बहन के प्यार के बंधन के रूप में ये पर्व देखा जाता है। वैसे तो हर दिन 365 दिन रक्षाबंधन ही होता है, रक्षा का जो वचन होता है भाई हर पर लेकर रखता है, हर क्षण लेकर रखता है। लेकिन जब त्यौहार और पर्व आते हैं तो उस दिन की रौनक, उस दिन का एहसास ही कुछ अलग होता है। और आज का एहसास, इसे ही तो हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं। लम्हा काफ़ी हद तक भावुक हो रहा आते हैं देश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है, संदेश से आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका संदेशा पहुंच गया है। जो संदेशा कपिल जी और कपिल जी जैसे बहुत सारे वीर भाई दे रहे हैं, वो संदेश पहुंच रहा है उन लाखों करोड़ों बहनों के पास जो आज भले ही अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पा रही हूँ, लेकिन याद रखिए ये एक ऐसा अनोखा बंधन है जिसमें धागे की ज़रूरत नहीं है। बिना धागे के भी वो बंधन ऐसे ही बना हुआ है। और अब क्योंकि धीरे धीरे समय ख़त्म हो रहा है, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चाह रहे होंगे कि यहाँ आकर अपना मैसेज आप पहुँचाएँ। आप लोग कोने से कोई आना चाहेगा? आप आना चाहेंगे? आइए। त्रिलोक सिंह जी, कहाँ से? मैं राजस्थान अलवर से हूँ। राजस्थान अलवर से हैं। माँ भारती के सपूत बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं वहाँ। हाँ जी। तो आज माँ भारती का इस सपूत किसे संदेश देना चाह रहा है? मैं सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि हमारे बीच में आकर हमारा मैसेज हमारे माता पिता और बहनों तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहनें हैं सर? मेरी सगे सिस्टर नहीं है, लेकिन मेरे कज़न सिस्टर हैं, करीब 12 हैं। राखी में तो 12 सिस्टर, पॉकेट बहुत ढीली होती होगी फिर तो आपकी। आज 12 बहनों को क्या मैसेज पहुंचाएंगे आप? मैसेज यही देना चाहता हूँ कि मैं आपके बीच नहीं हूँ, लेकिन आप ये समझो कि मैं एक बहुत ही मतलब अच्छी ड्यूटी के दौरान तैनात हूँ यहाँ पे, और अपने जो मेरा धर्म है वो पूरा कर रहा हूँ। और इस बार नहीं आ सका तो मैं अगली बार आपके बीच में ज़रूर मौजूद रहूँगा। आपने कहा कि आपकी 12 बहनें हैं, लेकिन कोई ऐसा एक या दो होगा जिससे आपकी बहुत ज़्यादा पटती होगी। कहते हैं ना भाई बहनों में भी किसी से खास पटती है, वैसे किसी बहन को कोई संदेश देना चाहिए? मेरा एक बचपन की एक शरारत है, वो मैं याद दिलाना चाहूँगा आज के दिन, जो कि मैं अभी जब भी मेरा हाथ देखता हूँ तो मेरे हाथ पे आज भी तार के निशान है, जो कि तार शॉर्ट हो रहा था। तो मेरे ये देखो अभी भी निशान है यहाँ पे, तो तार शॉर्ट हो रहा था वहाँ पे बरसात के दिनों में, चढ़ कर रहा था। मेरी बहन ने बोला देख भाई ये क्या हो रहा, तो मैंने उसको तार को उठा लिया, और उठाते ही मैं उसके साथ में ही चिपक गया। अब मेरी दादी भाग के आई चप्पल लेके, तो वो तार को मेरे मारने लगी, तो साथ साथ मेरे वो भी चिपक गई। उसके बाद में और 2-3 बंदे आए, और मेरे को मारने लगे। धीरे धीरे करके 3-4 बंदे उसके साथ मेरे साथ में चिपक गए। हाँ, तो उसके बाद में पड़ोस वाले आए, उन्होंने तार तूर काटा, और तार काटने के बाद में हमको मुश्किल से उसे बाहर निकाला। ऐसी तो फिल्मों में बहुत सारी सीन्स होती हैं, आपके साथ तो वही कुछ हो गया था। आज वो भी निशान मेरे हाथ, आज मेरा यह हाथ पूरा वाइट रहता है, इसमें खून आता ही नहीं है।
लेकिन नहीं, खून नहीं आता आपके खून में, बहुत बहुत जज्बा है। आप जिस तरीके से सरहद पर जाकर आप रक्षा करते हैं हम सभी की, खून में तो बहुत जज्बा है, जोश है। अच्छा त्रिलोक सिंह जी, आपने बड़ी मज़ेदार बात साझा की है। तो ऐसे समय में बाद में जब आपको छुड़ा लिया गया तो आपने बहन को कहा नहीं कि भाई तू नहीं खाता मुझे पकड़ने के लिए, और मैंने बहन से पकड़ लिया था? बाद में लड़ाई हुई थी। क्या क्या बोला आपने, क्या उनको क्या हो कहा? हंस रही होंगी वो आज ये सुन के। हाँ बहुत हंस रही होगी। देखिए आपका संदेश ये देखिए प्यार ही है कि इतना होने के बावजूद भी ये हंसी ठिठोली भी दरअसल एक रिश्ते को जोड़ती है और ये रिश्ते की मजबूती को भी दर्शाता है। आपने एक कहानी साझा की, और कुछ साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? तो आप अपने घर पे कोई संदेश देना चाह रहे हैं? मेरा तो घर वालों को ये संदेश है कि आराम से रहें, खुश रहें, और ये ना सोचें कि हमारा पुत्र हमारे या हमारा भाई हमारे साथ में नहीं है। वो यही सोचें कि हमारा जो लड़का है या हमारा भाई है वो देश की सेवा में लगातार लगा हुआ है। देश की सेवा में सर आप लगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया त्रिलोक सिंह जी। प्लीज सर। तो ऐसी ही छोटी छोटी कहानियाँ हैं सर। आप बहुत देर से आइए, कैमरे की नज़र में बात करते हैं सर। आइए आइए, आपके साथी आइए। गोपाल सिंह जी कहाँ से हैं? गोपाल, मैं बिहार आरा का रहने वाला हूँ। बिहार आरा से रहने वाले हैं। आरा हिले छपरा हिले, गाना सुना आपने? आरा हिले छपरा हिले हिले ला बलिया, बिचवा में आवेला एक दुहैया, और एक दिन अइहन एक दिन जइहन, आरा हिले बलिया हिले हिले ला एक छपरा। अरे वाह, क्या बात है, आपने आरा छपरा बलिया सब हिला दिया। अब ज़रा अपने संदेश से जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उन्हें भी हिला दीजिए, उन्हें भी बता दीजिए कि आप उनके पास नहीं हैं लेकिन हर वक्त उनके पास। मेरा ये एक सिस्टर जिसका नाम है संगीता कुमारी, मैं वो रक्षा बंधन तो उनका मिल गया मेरा कल, तो मैं अपने सिस्टर से यही बोला था कि आपका रक्षा बंधन मिल गया, मैं जब छुट्टी आऊँगा तो आपको लिए गिफ्ट जरूर दूंगा। और बहुत खुशी की बात है कि हर जवान तो छुट्टी पर नहीं रह सकते हैं, हमारा आधा भाई छुट्टी पर है और आधा यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मैं यही बोला कि अगला बार मैं ज़रूर आपके साथ में रहूँगा। और आज खुशी की बात है कि आप हमारे साथ आप प्रेजेंट हो, तो बहुत खुशी की बात है। और हमारा जो फौज है जो बहुत कल मंदिर पे फौज में होगा, हमारा 9 बजे जो पंडित जी मंदिर में अपना भजन करेंगे, और हम लोग सभी भाइयों एक मिल के रहते हैं। फौज का यही एक उद्देश्य है। उद्देश्य भी है, और आपका उद्देश्य तो है हमारे देश की रक्षा करना, करोड़ों बहनों की रक्षा करना। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी हमारे साथ बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां ऐसे ही बजती रहें, कितना अच्छा लगता है। और आप में से ऐसे ही बहुत सारे लोग आके कहानियां सुनाते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप में से कौन सा ऐसा जवान भाई है जिसको अभी जिसको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ हो, जिसने रिसेंटली अभी कुछ साल पहले ही ज्वाइन किया हो या रिसेंटली ज्वाइनिंग हो किसी की? कोई? अच्छा आप हैं, आपसे तो मेरी बात हुई, आपके अलावा और आप हैं? आइए सर। रघुवीर जी, रघुवीर जी के सामने देखो मैं कितनी छोटी लग रही हूँ। रघुवीर जी, जैसा कद वैसा पद भी, देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी, लेकिन जिम्मेदारी तो एक और भी है, बहन की रक्षा करने की। आपकी बहन है? बहन तो एक नहीं करोड़ है। बहन एक नहीं करोड़ों है, और यही मैं सुनना चाह रही थी, तालियां होनी चाहिए इस पे। तो जो करोड़ों बहनें हैं उनके लिए आज के इस खास दिन पर आप क्या संदेश यही है मैम कि हम छुट्टी नहीं जा पाए, लेकिन उन करोड़ों बहनों के लिए हमारे साथी दूसरे भी गए हैं छुट्टी आज इसी मौके पर, और यही दुआ करते हैं कि ऐसे ही हमारे साथी छुट्टी जाए और अपनी बहनों के साथ राखी बंधवाएं। अच्छा, राखी तो आपको भी तो बांधी होगी आपकी कजिन्स ने या बांधी है ना, ऐसे वो भी तो आपकी बहन हुई ना। तो रक्षाबंधन पे वो कौन सा कोई ऐसा गिफ्ट याद आ रहा है जो आपने अपनी पॉकेट मनी से अपनी सिस्टर के लिए लिया हो, मतलब पापा का पॉकेट या मम्मी के बटुए को नहीं देखना पड़ा हो, अपनी पॉकेट मनी से लिया हो? मैंने अपनी छोटी बहन है एक कजिन, उनको गिफ्ट दिया था अपने पॉकेट मनी से। वो उसके लिए सूट लाया था तो उसको गिफ्ट दिया। पसंद क्या था उन्होंने?
क्या मैं पसंद किया था उन्होंने? हाँ उन्होंने पसंद किया। उन्होंने पसंद किया था। अच्छा, कोई अब आज भी वो आपको देख रही हैं। आज तो सूट नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन आपका संदेश ज़रूर यहाँ से पहुंचेगा। उनका नाम लेके अगर आप संदेश देना चाहते हैं। हाँ मोनिका को मैं यही संदेश है कि जहाँ